तो ये क्वेश्चन करते हैं। एक ब्लॉक है मास m का इंक्लाइंड प्लेन पर रखा हुआ है जिसका एंगल जो है हॉरिजॉन्टल से थीटा है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है ब्लॉक और प्लेन के बीच में म्यू, और tan थीटा जो है म्यू से ज़्यादा है। इसका क्या मतलब निकला है ना, अपन ने देखा था कि जब tan थीटा म्यू से ज़्यादा होता है तो ब्लॉक स्लिप करता है। ठीक है, तो इसका मतलब ब्लॉक जो है वो स्लिप करेगा। ठीक है, अच्छा ब्लॉक इज हेल्ड स्टे अच्छा अब चूंकि ब्लॉक स्लिप करेगा तो बोलता है ब्लॉक इज हेल्ड स्टेशनरी बाय अप्लाइंग अ फोर्स P पैरेलल टू द प्लेन। तो हमने यहाँ पे फोर्स P लगाया कि भाई ब्लॉक जो है स्लिप नहीं करे। डायरेक्शन ऑफ फोर्स पॉइंटिंग अप द प्लेन इज टू बी टेकन एज पॉजिटिव, मतलब ये वाला जो डायरेक्शन है फोर्स का इसको हम पॉजिटिव लेंगे। तो क्या बोलता है एज P वेरीज फ्रॉम P1 टू P2, फोर्स और P के बीच में ग्राफ पूछा है। अच्छा ऐसा करते हैं, इस ब्लॉक पे फोर्स को एनालाइज करते हैं बिना P के, है ना, तो P को हटा देते हैं एक बार। ब्लॉक पे क्या फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स तो ये है ही, इस डायरेक्शन में फोर्स होगा है ना mg cos थीटा, और अलोंग द स्लोप mg sin थीटा। ठीक है, अच्छा ब्लॉक की टेंडेंसी होगी स्लिप करने की, तो इस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा ब्लॉक पे, किस डायरेक्शन में, ऊपर के डायरेक्शन में, फोर्स F। तो ब्लॉक यदि स्लिप करता है ना, ब्लॉक स्लिप करता है तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो F मैक्स लग जाएगा, मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। F मैक्स या F लिमिटिंग ये क्या होगा, म्यू mg cos थीटा। ठीक है, mg cos थीटा जो है वो नॉर्मल फोर्स के बराबर है ना, ये तो अपन कर चुके हैं। तो नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक डाउन द प्लेन, इसको मैं FD बोल देता हूँ है ना, डाउन द प्लेन, मतलब इस डायरेक्शन में जो नेट फोर्स है, इस डायरेक्शन में नेट फोर्स FD वो कितना हो जाएगा, mg sin थीटा माइनस F मैक्स। F मैक्स क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अभी हम ये मान रहे हैं कि ब्लॉक स्लिप कर रहा है। ठीक है, तो स्लिप करेगा तो F मैक्स लग जाएगा, तो mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। ठीक है, अच्छा अब हम चाहते हैं कि ब्लॉक जो है वो स्लिप नहीं करे। ठीक है, तो ब्लॉक को स्लिप करने से जस्ट रोकने के लिए, मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो मैक्स की वैल्यू पे ही रहे, जस्ट रोकने के लिए जो हमको फोर्स लगाना पड़ेगा, सपोज यहाँ से हम फोर्स लगाते हैं ब्लॉक को स्लिप करने से रोकने के लिए, और ये फोर्स अपना फोर्स P है जो क्वेश्चन में दे रखा था। तो P जो है वो कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी P की, और ये P की वो मिनिमम वैल्यू है जिसपे ये ब्लॉक रुक जाएगा। P यदि इससे कम हुआ तो ब्लॉक स्लिप कर जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल जस्ट स्लिप करने से रोकने के लिए हमने जो फोर्स लगाया है ना, ये P है। ठीक है, अच्छा इस वाले फोर्स को यदि आप देखें तो ये फोर्स जो है यहाँ पे P1 के रूप में डिफाइंड है ना, mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा, तो इसको अपन P1 बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा अब यदि हम P को बढ़ाते हैं है ना, P की वैल्यू को यदि बढ़ाते हैं तो ये वाली जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन जो अपन ने लिखी, इसमें क्या चीज चेंज होगी, इसमें ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वाला जो कंपोनेंट है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए P को जैसे ही बढ़ाएंगे तो ब्लॉक तो ऊपर जाना शुरू नहीं होगा, इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो कम होता चला जाएगा। ठीक है, P को बढ़ाते हैं तो रिलेशन क्या आ जाएगा, mg sin थीटा माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये अपन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि सी ये तो अपन देख चुके हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो तो वेरिएबल रहता है। ठीक है, एक ब्लॉक जो है ना, ये अपन ने जब शुरू में बिल्कुल फ्रिक्शन जब डिस्कस किया था तो ये अपन ने डिस्कस किया था कि इस ब्लॉक पे यदि हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो
फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो इस पे लगेगा, ये F वो इस फोर्स के बराबर होगा। जैसे जैसे F बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा, ठीक है। और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना लग सकता है, म्यू एन, है ना। और ये लिमिटिंग वैल्यू थी। ब्लॉक पड़ा हुआ है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑटोमेटिकली इतना नहीं लग जाता है, ठीक है। ये तो अपन देख चुके हैं। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वेरिएबल है। तो जब एक्सटर्नल फोर्स जो है म्यू एन के बराबर हो जाएगा तब जाकर के फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू एन होगा, और उसके बाद में फिर वो म्यू एन ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद यदि फोर्स बढ़ाएंगे तो फिर बॉडी एक्सेलरेट करेगी इस तरफ। पर म्यू एन से नीचे एक्सटर्नल फोर्स जितना भी लगता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जैक्टली उसके ऊपर एग्जैक्टली उसके बराबर होगा और अपोजिट डायरेक्शन में होगा, उसको न्यूट्रलाइज करेगा, बॉडी टेस्ट पे रहेगी, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पे हो रही है। हम अब जैसे जैसे P की वैल्यू बढ़ाते हैं तो इस वाले इक्वेशन में क्या होगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है कम होता जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं इस तरह से लिख देता हूं, mg sin थीटा माइनस पी, ठीक है। तो इतने एनालिसिस से अपन आंसर तो निकाल ही सकते हैं, है ना। इन द सेंस कि जो इनिशियली P इस वाले इक्वेशन में P इज इक्वल टू P1 अपन डाल देते हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना आ जाता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगा म्यू एम जी कॉस थीटा, जो क्या है एफ मैक्स के बराबर है, ठीक है। और जैसे जैसे P को हम बढ़ा रहे हैं, P1 से P2 की तरफ लेकर के जाएंगे तो F जो है कम हो रहा है, दिख रहा है। और ये चीज जो है केवल इसी ग्राफ में हो रही है। इस ग्राफ में F कांस्टेंट है, इस ग्राफ में F कांस्टेंट है ना, वो तो पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो F कम हो रहा है। अच्छा, F जो है ये जीरो कब हो जाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जीरो कब हो जाएगा, जब P जो है mg sin थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो उस टाइम पे जब P mg sin थीटा के बराबर हो जाएगा तो ब्लॉक को रोक के रखने के लिए हमको फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फ्रिक्शन तो ब्लॉक को एक जगह पे रोक के रख रहा था ना। तो नीचे के डायरेक्शन में फोर्स जो mg sin थीटा है, जो वेट का कंपोनेंट पैरेलल अलोंग द प्लेन, P उसके बराबर हो जाएगा तो वेट को वही बैलेंस कर देगा, फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा। उसके बाद में यदि हम P बढ़ाते हैं तो बेसिकली क्या होगा, ब्लॉक को एक जगह पे रोकने के लिए फ्रिक्शन का डायरेक्शन उल्टा करना पड़ेगा। फ्रिक्शन का डायरेक्शन फिर क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन हो जाएगा फ्रिक्शन का, ठीक है। तो mg sin थीटा भी नीचे के डायरेक्शन में है और फ्रिक्शन भी उसी डायरेक्शन में है। तो उस केस में फिर P क्या हो जाएगा, P जो है वो हो जाएगा mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन, ठीक है। और ब्लॉक स्टेशनरी जो है कब तक रहेगा, जैसे P की वैल्यू और हम बढ़ाते जाते हैं, ठीक है, तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा, है ना। पर इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है, म्यू एम जी कॉस थीटा, है ना ये। तो जब P जो है mg sin थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा हो जाएगा, मतलब ये। उसके बाद में यदि P बढ़ाएंगे तो ब्लॉक ऊपर की तरफ स्लिप करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये P2 जो है यहाँ पे भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, म्यू एम जी कॉस थीटा, दिख रहा है। तो ये इसका एनालिसिस हो गया बेसिकली, है ना। ऑप्शन 1 करेक्ट है आपका।